एंड वेलकम टू माई चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो न्यूजीलैंड में पीएचडी करना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं, तो न्यूजीलैंड में पीएचडी और मास्टर के लिए किस तरह से अप्लाई की जाती है, कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन में किस तरह से अप्लाई करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेबसाइट आपको दिख रही है, इसी वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट हो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी, अब यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन का मेथड। अब यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, वेदर आप मास्टर रिसर्च पेज करना चाहते हैं बाय थीसिस या आप पीएचडी करना चाहते हो, तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन का मेथड ये है कि आप थ्रू आउट द ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी और मास्टर। ठीक है, इसके जो इनटेक्स हैं वो पूरा साल चलते रहते हैं। अभी इसका जो जुलाई का इनटेक है, जुलाई का एप्लीकेशन राउंड है, वो ओपन है। आप जुलाई के राउंड में अभी अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अप्लाई से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये यूनिवर्सिटी कौन से स्कॉलरशिप ऑफर करती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक्सपेंसेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए कौन से स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल कर लेना है। बाकी ये हाउ टू अप्लाई, आफ्टर अप्लाई, इंटरव्यू क्या होंगे, ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फेस करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है जी फीस, फंडिंग एंड स्कॉलरशिप। सिंपली आपने करना है इस पर क्लिक। अब इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता चलूँ, इसकी अगर ट्यूशन फ़ी, अगर आप लाइक एज ए सेल्फ बेस्ड अप्लाई करना चाहते हो, तो इसकी जो ट्यूशन फ़ी होती है ना, जैसे कि न्यूजीलैंड के लोकल या डोमेस्टिक स्टूडेंट फ़ी पे करते हैं, सेम इसी तरह से इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स भी फ़ी पे करते हैं। ठीक है, जो सबसे लोएस्ट फीस होती है किसी भी कंट्री से अगर कंपैरिजन करते हैं तो। बाकी इसका जो बेनिफिट्स है, इसका जो एक है वेलिंगटन डॉक्टर लाइक यूनिवर्सिटी का अपना स्पेसिफिक स्कॉलरशिप। अगर आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, ये स्कॉलरशिप अगर आपको मिलता है तो ये फुल टाइम पीएचडी एप्लीकेंट्स को मिलता है जब तक कि डिग्री उसकी फाइनलाइज नहीं होती। अब ये प्रोवाइड क्या करता है, आपको 32,000 जो एनुअल स्टाइपेंड न्यूजीलैंड डॉलर है वो आपको दिए जाते हैं। अब ये किस चीज़ के मद में दिया जाता है, एक तो आपको लिविंग जो स्टाइपेंड है ये एक्सपेंसेस वगैरह कवर करने के लिए दिए जाते हैं, और दूसरा आपकी ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए दिए जाते हैं। अब इसी अमाउंट को मैं 2 पी के कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पे मैं आपको अमाउंट दिखा सकता हूँ। कम से कम 89 लाख रुपीस पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। तो जस्ट ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी का अपना है, जो कि आपको एज ए स्टाइपेंड और यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ी के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको सेपरेट फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जस्ट आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आपका कंसिडर किया जाता है। उसके साथ साथ एक और स्कॉलरशिप भी है आपके पास। यहाँ पे देखिए जी वैकम और स्कॉलरशिप हो गया, गारंटीड स्कॉलरशिप हो गया, वेलिंगटन पैसिफा डॉक्टर स्कॉलरशिप हो गया। ठीक है, उसके अलावा गारंटीड स्कॉलरशिप यह है कि अगर आपकी सीजीपीए जो आपने मास्टर में गेन की है, अगर न्यूजीलैंड के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक 8.5 जीपीए है या इससे अबव है, तो ये आपका गारंटीड ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। ठीक है, आप अप्लाई करें या ना करें, आपका जस्ट एडमिशन कंफर्म हुआ और ये आपको स्कॉलरशिप मिल गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको स्टूडेंट लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक अगर आप एक्सपेंसेस वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते तो अपनी स्टडी को या एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए आप स्टूडेंट लोन फंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अदर भी यहाँ पे फंडिंग के ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। लाइक यहाँ पे हमने क्लिक करना है ताकि अदर ऑप्शन जो लाइक इनमें से जो भी स्कॉलरशिप है, इन स्कॉलरशिप में भी आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली भी कंसिडर किए जाते हैं विद एडमिशन। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रांट्स भी दिए जाते हैं, आपको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, फैकल्टी रिसर्च ग्रांट्स भी आपको दिए जाते हैं। ठीक है, फंडिंग जो मोरी स्टूडेंट्स है वो दी जाती है। ठीक है, आईबीआई स्कॉलरशिप है। लाइक यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स के स्कॉलरशिप के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप इन ऑप्शन को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा। उससे पहले आपने क्या करना है, ये जो यूनिवर्सिटी है हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में आना है आपने। ठीक है, यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपने अपने रिसर्च इंटरेस्ट या फील्ड के मुताबिक पोटेंशियल सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करना है, आउटरीच करना है, कॉन्टैक्ट करना है, ताकि आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो पहले जो है ना डिसाइड हो जाए, पहले जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाए प्रोफेसर। लाइक ऑब्वियसली जो पीएचडी एप्लीकेंट होता है, जब तक उसका प्रोजेक्ट जो है ना एक्सेप्ट नहीं होता, तब तक किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कंट्री की पीएचडी के लिए एडमिशन भी प्ले नहीं कर सकता, इवन कि वो सेल्फ बेस्ड ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू फाइंड अ सुपरवाइज़र। पहले आपने यहाँ पे सुपरवाइज़र फॉरवर्ड करना है,
ये देखिए जी, ये सारे सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसर्च करेंगे, यहाँ पे रिसर्च करके यहाँ पे प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने प्रोफेसर फाइंड आउट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस लेंगे, अपना रिसर्च प्रपोजल जो है डिसाइड कराएंगे। ये प्रोफेसर की प्रोफाइल है जिनका रिसर्च इंटरेस्ट या पीएचडी प्रोग्राम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर रहा है, आपने उनको आउटरीच करना है और अपना प्रपोजल जो है डिस्कस करना है। ठीक है, ये डिस्कस करने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप विदाउट सुपरवाइजर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लेक्स होता है क्योंकि जब तक आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आपकी एप्लीकेशन सक्सेस नहीं होती। तो रिकमेंडेड ये होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अगर वो कहते हैं कि जी विदाउट सुपरवाइज़र आप अप्लाई करें, लेकिन आपने प्रेफर करना है सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस लेके ही अप्लाई करना है ताकि आपके पास चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, यहाँ पे आपने सुपरवाइज़र को फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है अप्लाई हियर पे। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, फाइनलाइज हो जाएगी। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको जो है ना नोटिफाई किया जाएगा रिजल्ट्स का, जो जो एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट होंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद ये तमाम तो जो अदर स्टेप्स हैं वो आपने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट डॉक्टरेट्स डूइंग ए पीएचडी विद अस, ये कुछ इनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिंपली आपने अप्लाई हियर पे क्लिक करना है, अप्लाई हियर पे क्लिक करके अपना अकाउंट साइन अप करेंगे, साइन इन करेंगे और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और डाटा आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन का मेथड है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अब इसकी डेडलाइन क्या है, जुलाई की 1 जुलाई 2026। ठीक है, 25 फेब से ये ओपन है। अप्लाई हियर पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है आपने यहाँ पे स्टार्ट करनी है। ठीक है, स्टार्ट हो लगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप न्यूजीलैंड में किसी भी एडमिशन के लिए किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर नो पे क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं।